आज हम आप लोगों को बीजीय व्यंजक का गुणनखंड पढ़ाएंगे। गुणनखंड खत्म होने के बाद भाग देना सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले बीजीय व्यंजक का गुणनखंड शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बीजीय व्यंजक का अगर गुणनखंड करनी हो तो उसमें कुछ चीजें ध्यान देनी होती है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान देना है, उन बातों को हम यहां एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तीन वो हम बीजीय व्यंजक लिए हैं, वो भी द्विघात वाले। द्विघात बीजीय व्यंजक का हम गुणनखंड करना सीखेंगे। देखिए, इसमें करते क्या है, ए भी दो घात वाला बीजीय व्यंजक है, ए भी दो घात वाला बीजीय व्यंजक है, ए भी दो घात वाला बीजीय व्यंजक है। एक घात, दो घात, तीन घात ये पहचानना हो तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि व्यंजक में 4 का अधिकतम घात क्या है। इसमें x का घात 2 है, इसमें x का घात 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं, यानी यहाँ घात 0 है। तो जो मैक्सिमम घात होता है उसी को हम बीजीय व्यंजक का घात बोलते हैं। इसमें अधिकतम घात 2 है, यानी बीजीय व्यंजक का घात 2 है। यहाँ अधिकतम घात 2 है, यानी इस बीजीय व्यंजक का घात 2 है। इसमें अधिकतम घात 2 है, यानी इस बीजीय व्यंजक का घात 2 है। ये सब के सब द्विघात बीजीय व्यंजक है। दो घात वाले व्यंजक है, इनका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। दो बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले हमारा जो अधिकतम घात यानी एक्स स्क्वायर वाले होते हैं उनके गुणांक को पहचान लेंगे। अब फिर जो अचर पद होते हैं यानी बिना चर वाले वो टर्म लेके चलेंगे। तो अचर पद तो बताइए, एक्स स्क्वायर यानी दो घात वाले का गुणांक कितना है। यहां गुना में कुछ नहीं है तो कितना है, 1। अचर पद हमारा कितना है, 1। अब पहला काम होता है जो अधिकतम घात है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं उन्हें पहचानेंगे। उन्हें लिखने के पश्चात फिर हमारा जो अचर पद है उन्हें देखेंगे, वो भी आया 1। इतना करने के पश्चात जो भी गुणांक आए हैं दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 1 इंटू 1। जो भी नंबर आए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी इसका गुणनखंड के रूप में हमारा और आगे टूट नहीं सकता, यानी 1 का गुणनखंड 1 गुने 1 ही होगा। उसके बाद फिर आगे क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर का चिन्ह देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक का जो चिन्ह है वो प्लस है। यहाँ अचर पद का भी जो चिन्ह है प्लस है। दोनों तरफ प्लस चिन्ह है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का भी चिन्ह प्लस है, अचर पद का भी चिन्ह प्लस है। प्लस दोनों का यानी चिन्ह धनात्मक है। अगर चिन्ह धनात्मक दोनों का है, दोनों का चिन्ह सेम है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो वो नहीं, हम ये ध्यान देंगे कि दोनों का चिन्ह सेम है या नहीं है। यानी दोनों का चिन्ह प्लस है मतलब दोनों का चिन्ह सेम है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह है मतलब ये बीच वाले जो टर्म है उन्हें जोड़ कर लाना है। क्या करके लानी है, जोड़ करके। अब ये दोनों का गुणनफल से यानी गुणांक से और अचर पद से आया एक का गुणनखंड को इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ करके 1 आए, सॉरी 2 आए। दोनों को जोड़ करके 2 आए। तो 1 का गुणनखंड तो 1 गुनी 1 है। अब 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो 1 में 1 जोड़िए आपस में तो कितना आएगा, 2 आ रहा था। आपको 2 ही तो लानी है। यानी ये दोनों का गुणनखंड को हम x को इस तरह से तोड़ेंगे कि एक में x का गुणांक 1 होगा और दूसरा में भी x का गुणांक 1 होगा। इस x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x स्क्वायर 2x को लिखेंगे, गुणांक 1 लेना है x का, तो 1 इंटू एक्स तो x से रहेगा, फिर 1 इंटू एक्स तो x से रहेगा। एक पद कितना है, 1 है। अब उसके बाद ध्यान देंगे, दो दो टर्म करके अलग अलग करेंगे। दो दो टर्म हो गए। अब देखिए दोनों में कुछ मिल रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है। तो दोनों में समान जो घात होता है उसको बाहर किया जाता है। एक घात यहाँ 2 घात, तो 2 घात में एक घात शामिल है, यहाँ भी एक घात है। एक घात तो दोनों में शामिल है तो एक घात को बाहर करेंगे। तो 2 घात में से एक घात निकाल लिए तो एक घात बचेगा। अब x था, x हम बाहर कर लिए तो क्या बचेगा, 1। अब ये दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 1 को हम बाहर कर लेंगे। जब कुछ भी ना मिले तो 1 मिलता है। दोनों में 1 समान है, कॉमन है, 1 को हम बाहर कर लेंगे। यहां से देखिए, यहाँ x प्लस 1 बचा, यहाँ भी x प्लस 1 बचा। दोनों में से x प्लस 1 को हम बाहर करेंगे। यहां से हमारे पास क्या बचेगा, x, यहां से बचेगा प्लस 1। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड आ गया हमारा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दोनों सेम है, सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है तो अलग अलग ही लिखेंगे। चलिए अगले वाले प्रश्न में आते हैं।
जैसे यहां पे आपका लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ आचार पद कितना है, 2 है। इसका चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह सेम है। अब 1 और 2 को गुना कर देंगे, आएगा कितना, 2। इस 2 का गुणनखंड करना है, तो 2 का गुणनखंड, 2 एक समआभास संख्या, आभास संख्या में तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी उसके गुणनखंड में कोई दूसरे संख्या नहीं आएंगे 1 के अलावे। तो 1 है इसका एक गुणनखंड, यानी हम 2 को 1 गुने 2 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। अब ऐसा सोचना है कि यहाँ चिन्ह प्लस था, यहाँ भी चिन्ह प्लस था, किसका, एक्स स्क्वायर के गुणांक का। हम क्या बोले, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखेंगे, फिर अचर पद को लिखेंगे, लिख दिए, उसके बाद उसके चिन्ह को देखेंगे, तो इसका भी चिन्ह प्लस है, उसका भी चिन्ह प्लस है। प्लस है मतलब दोनों का चिन्ह समान है, समान है तो ये दोनों को आपस में गुना करने के बाद जो भी संख्या आएंगे उसके गुणनखंड को जोड़ करके हमको 3 लानी है। अब देखिए, अब ए वो एक्स चला जाएगा 1 के साथ, ए वो एक्स चला जाएगा 2 के साथ, यानी हम 3x को 2 + 1 लिखेंगे, 2 + 1, यानी ये वो हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 1x। हमको इतना ध्यान देना होगा कि ये 3 आ रहा है या नहीं, ये दोनों के जोड़ से 3 आ रहा है या नहीं, आ रहा है तो किसी एक के साथ x ले लेंगे, दूसरे के साथ भी एक x लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, माइंड में आता होगा कि x कहां से ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x गुने x, एक x इसके साथ, एक x इसके साथ। ये नहीं है कि कहीं अलग से ले आते हैं, ये एक्स स्क्वायर से मिलाते हैं, लेकिन हमको मेनली ध्यान देना होता है संख्या पे, तो संख्या लाने पर आप फोकस कीजिए, बाकी एक्स अपनी मर्जी से रख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है, ये दोनों में क्या मिल रहा है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहाँ एक्स का घात 2 है, यहाँ 1 है, तो एक्स तो निकलेगा, एक घात बचेगा एक्स, 2 एक्स है तो एक्स निकाल लिए तो क्या बचेगा, 2। एक्स प्लस 2 में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिले तो 1 मिलता है, 1 निकाल लिए। अब यहां भी x प्लस 2 है, वहां भी x प्लस 2 है, दोनों में से x प्लस 2 को बाहर कर लेंगे, यहां से बच गया हमारे लिए x, यहां से बच गया प्लस 1, ये हो गया हमारा गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान होते हैं, खाली समझने का चीज है। यहाँ का पहला टर्म, इसका गुणांक सोचिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ अचर पद देखना है, अचर पद कितना है, 3 है, इसका भी चिन्ह देखनी है, प्लस है, इसका भी चिन्ह देखनी है, प्लस, यानी प्लस मिलाना है, प्लस है दोनों, यानी ये दोनों के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणनफल को निकालेंगे, उससे जो संख्या आएगा उसका गुणनखंड सोचेंगे, तो 3 का गुणनखंड 1 गुने 3 ही संभव है और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं आएगा। अब उसके बाद यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, दोनों तरफ चिन्ह प्लस है, मतलब एक जोड़ करके, ये दोनों को जोड़ करके ये बीच वाला लाना है, यानी 3 में एक जोड़े तो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रही है, 4 तो हमारा आ रहा है ना जी, तो 4 आ रहा है, तो एगो x 3 के साथ रखेंगे, एगो x 1 के साथ रखेंगे, तो 1 के साथ x रखेंगे तो x हो जाएगा, अब 3 के साथ x रखेंगे तो हो जाएगा 3x, अब प्लस 3 तो पहले से ही है। अब इसका गुणनखंड करेंगे, यहां भी एक्स स्क्वायर, यहाँ x है, तेरों में x है, इसमें भी x है, दोनों में x है तो x हम बाहर कर लेंगे, 2 घात में से एक घात निकाल लिया तो 1 घात x बचेगा, x का एक ही घात है, एक बाहर हो गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, गुना में तो 1 बचता है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों में 3 है तो 3 तो बाहर कर लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। माइंड में आता होगा कि सर अभी x पहले लिखे 3x बाद में, तुम्हारी मर्जी है, 3x को तुम पहले भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 में 3 जोड़ो तो भी 4 आएगा, 3 में 1 जोड़ो तो भी 4 आएगा, तो यहाँ ये परेशानी नहीं है कि हमको 3 पहले लिखना है कि पहले x, आपको जो मर्जी वो लिख सकते हैं। x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों में है, x प्लस 1 दोनों में से बाहर कर लेंगे, यहां से बचेगा हमारे पास x, यहां से हमारे पास बचेगा 3, ये भी गुणनखंड हो गया हमारा। चलिए और सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एग्जांपल 3 हुआ, चौथी एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका हमें गुणनखंड करना है, तो हमें क्या पहचाननी होगी, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, इसका गुणांक क्या है, 1 है, यहां अचर पद हमारा क्या है, 6 है,
इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, दोनों का चिन्ह प्लस है, मतलब जोड़ करके लानी है। तो करना क्या होगा, एक और 6 को आपस में गुणा कर देंगे, एक और 6 को गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणनखंड पॉसिबल है तो है 3 गुना 6, और टूटेगा नहीं टूटेगा, यानी वो 1 गुने 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुने 2 भी लिख सकते हैं। अब हमको देखनी है कि देखो एहो चिन्ह प्लस एहो चिन्ह प्लस है, तो प्लस चिन्ह है, दोनों के सेम चिन्ह है, मतलब जोड़ करके लाना, क्या करके लाना है जोड़ करके, तो जोड़ करके लाना है। तो एक में अगर 6 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, यानी ये दोनों गुणनखंड में से हमारा कौन काम के लिए है, हमको लाना है जोड़ करके 5। एक और 6 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा, 3 और 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा, तो इसको हम नहीं लेंगे, 3 जोड़ 2 लेंगे, क्योंकि 3 जोड़ 2 5 हो रहा है। यानी हमारा गुणनखंड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में 5x को 3 और 2 में जोड़ेंगे, 3 और 2 गुणनखंड लेंगे, ताकि 3 जोड़ 2 5 होता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में लानी है, जोड़ करके माइनस में, देखिए जुटने का मतलब होता है चिन्ह सेम होनी चाहिए, अगर माइनस में जोड़ के लाना है तो दोनों का चिन्ह माइनस लेंगे, और प्लस में जोड़ करके लाना है तो दोनों का चिन्ह प्लस लेंगे। जोड़ने का मीनिंग होता है चिन्ह सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली प्लस वाले प्लस से जुड़ते हैं, माइनस वाले माइनस से जुड़ते हैं, माइनस वाले माइनस से जुटेंगे, प्लस वाले प्लस से जुटेंगे। यहाँ पर जो हमारा 3 और 2 गुणनखंड आया, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि एक 3 के साथ x जाएगा या दूसरे 2 के साथ x जाएगा, प्लस 6। अब दोनों का साइन माइनस इसलिए लिए कि चिन्ह जब तक सेम नहीं रहेगा जुटेगा नहीं, हम क्या बोले जुट करके आएगा, लेकिन लाना कैसा है, माइनस लानी है कि प्लस लानी है वो आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ हमको माइनस में लानी है, यानी दोनों को माइनस में ही रखेंगे। अब देखिए ए दोनों में क्या मिल रहा और ए दोनों में क्या मिल रहा, तो यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स निकाल लिए, यहाँ कोई संख्या है ही नहीं तो संख्या तो कॉमन होगा ही नहीं, यानी 2 घात में से एक्स निकाल लिए तो एक एक्स बच गया, 3x था तो एक्स निकाल लिए तो क्या बच गया, यहाँ से माइनस साइन के साथ 3 निकल गया। अब देखिए क्योंकि एक्स निकाले थे तो एक्स का चिन्ह प्लस था, इसीलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन किसी का नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, जैसे यहाँ एक्स का गुणांक प्लस में अंदर बच रहा है, उसी तरह से जब अगला गुणनखंड करिए तो कोशिश यही रहेगी कि उसका भी चिन्ह प्लस हो, उसका भी चिन्ह प्लस हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस बच रहा था अंदर, यहाँ माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 होता तो 2 भी बाहर कर लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस निकाल लिए तो क्या बचेगा, प्लस। अभी देखो प्लस था निकाल रहे हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6 होता है तो 3 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी x माइनस 3 है, यहां भी x माइनस 3 है, तो दोनों x माइनस 3 है तो x माइनस 3 यहां से बाहर करेंगे, यहां से क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, हमारा हो गया हमारा गुणनखंड। उसी प्रकार से अगर हमारे पास दिया हुआ रहे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसका गुणनखंड करनी है। ये हमारे पास एक द्विघात व्यंजक है, द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। अगर इसका गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, यहां पर है एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक देखेंगे, इसका गुणांक में कुछ नहीं है, एक है, यहां पर गुणांक कितना है, गुणांक नहीं सॉरी, यहां पर हमारा कांस्टेंट होता है अचर पद, हमारा अचर पद कितना है 12 है, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है प्लस है, यानी जोड़ करके लाना। कैसे लाना है, जोड़ करके, तो तोड़ेंगे सॉरी पहले गुणनखंड तो कर ले ए दोनों की सहायता से हमको लाने हैं बीच वाले, तो करेंगे सहायता से 1 और 12 का गुना करेंगे, 1 गुने 12, इसको तोड़ेंगे तो 12 एकम 12। अब इसको देखो गुणनखंड सोचिए, तो 3 चौका 12, 2 छके 12, और कुछ होगा नहीं होगा। हमारे पास 12 का 3 गुणनखंड है, 1 गुने 12, 3 चौके 12, 2 छके 12, लेकिन इसमें हमारे काम का कौन सा है उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर जो है लाना है 8, दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ कर लाना है जोड़ करके 8, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 8 नहीं आया यानी ये वाला नहीं लेंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे आएगा 7, ये भी नहीं लेंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी इसको हम लेंगे, यानी 6 और 2 गुणनखंड होगा। यानी हम इस 8 को लाना है माइनस में 8, यानी 1 2 का चिन्ह माइनस लेंगे और 6 का भी चिन्ह माइनस लेंगे, क्योंकि चिन्ह जब तक सेम नहीं रहेगा जुटेगा नहीं। और गुणनखंड यहाँ कह रहा है कि ये दोनों का साइन सेम है तो जोड़ करके ही लाना है, तो दोनों का साइन सेम लेंगे, यानी लानी है माइनस में, इसलिए दोनों का चिन्ह माइनस होगा।
एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉमन कर लेते हैं, फिर एक टर्म लिखने से क्या फायदा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2x है, तो इसमें से x निकालेंगे तो दो घात में से x निकालेंगे तो एक घात बचेगा। यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, माइनस। अब देखिए यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ चिन्ह माइनस है, तो माइनस कॉमन करेंगे, सबसे पहला काम। फिर छो है, छो दूना 12 है, तो छो निकलेगा, क्योंकि छो कम छो, छो दूना 12, तो छो निकल गया, तो क्या बचा, माइनस साइन के साथ छो निकल गया, तो अंदर प्लस साइन के साथ x बचेगा। अब प्लस में से माइनस निकाल लिया है तो माइनस बचेगा। अब यहाँ छो दूना 12 होता है तो अंदर में 2 बचेगा। अब यहाँ भी x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, दोनों जगह x माइनस 2 है, दोनों में से x माइनस 2 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी गुणनखंड कर रहे हैं तो चिन्ह दोनों का सेम है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक का और अचर पद का चिन्ह सेम है, मतलब जोड़ करके लाना। कैसे लाना है, जोड़ करके। अगर चिन्ह अलग अलग रहे तो चलिए देखते हैं। ये 2 है, इसका गुणनखंड करना है। यहाँ गुणांक कितने हैं एक्स स्क्वायर का, गुना में कोई अंक नहीं दिख रहा है तो 1 है। यहाँ अचर पद हमारा -2 है, कितना है, -2। अभी देखिए प्लस साइन है, ये माइनस चिन्ह है। जैसा कि आप जानते हैं अगर अलग अलग चिन्ह के दो नंबर हो तो आपस में जुटेंगे नहीं, घटेंगे, यानी दोनों का चिन्ह अलग अलग है, यानी हमको बीच वाले जो संख्या लानी है वो घटा कर लानी है। कैसे लानी है, घटा करके। तो चलिए बीच वाले संख्या कितना है, एक है और एक -2 है। माइनस साइन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो घटाइए, 2 में से घटाइए तो कितना आएगा, लाना के वो एक्स, एगो एक्स मतलब घट करके 1 आनी चाहिए, घट करके 1 आना चाहिए। और 1 गुने 2 करेंगे तो इसका गुणनखंड, माइनस साइन आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ना लिखिए तो और अच्छा आसान होगा समझने में। देखिए अब 1 और 2 था, चिन्ह अभी छोड़ के चल रहे हैं, यहाँ 2 है, 2 सिर्फ ये संख्या, 1 गुने 2 आया, इसका गुणनखंड और तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम साइन लेकर चलते हैं, इसलिए यहाँ साइन लिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको समझनी चाहिए। अब 2 में से अब चिन्ह एक प्लस है, एक माइनस लेना है, तो 2 चिन्ह है, एक के लिए प्लस लेना है, एक के लिए माइनस लेना है, तो दोनों के लिए अलग अलग चिन्ह लेनी है। तो अलग अलग चिन्ह लेना है मतलब घटाना है, क्या करना है, घटा कर ही लाएंगे। तो यहाँ देखिए एगो एक्स है, क्या एक्स है, एक एक्स है, वो भी माइनस में है, यानी बड़े वाले का चिन्ह अभी क्या बोले, घटा करके लाना है। एक का चिन्ह प्लस लेंगे, एक का चिन्ह माइनस लेंगे, एक का चिन्ह प्लस लेंगे, एक का, देखो घटाने का मतलब क्या होता है, एक में जोड़ेंगे 2, ये जुट जाएगा, लेकिन एक में जोड़ेंगे -2 तो प्लस माइनस माइनस एक घट जाएगा, मतलब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घट जाता है, और चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घट जाएगा, चिन्ह सेम सेम रहेगा तो जुट जाएगा। जैसे -1 में घटाएंगे 2 तो -3, देखो घटाए थे जुट गया, लेकिन जुटा नहीं है, जुटा है वैल्यू में लेकिन मान घटा है, मान उसका घटता है, लेकिन सेंस में हम कह सकते हैं सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेंगे जो दोनों का हो। यहाँ देखो माइनस चिन्ह, इसका भी माइनस है तो माइनस रहेगा, इसका भी प्लस है उसका भी प्लस है तो प्लस रहेगा। अब यहाँ पर जोड़ घटाव की बात आया एक का प्लस है एक का माइनस है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा ही घटाते हैं, तो 2 में से घटाया 1 आया, बचेगा चिन्ह उसका जो संख्या बड़ा होती है, 2 बड़ी है, 2 का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस में बचेगा, यानी हमको यहाँ माइनस में x लिखना है एगो, यानी हमको बड़ा वाला का चिन्ह माइनस लेना होगा, छोटा वाला का चिन्ह प्लस लेना होगा, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस लेना होगा, छोटा वाला का चिन्ह प्लस लेना होगा। यानी जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, हम क्या बोले, बड़े वाले का चिन्ह माइनस लेना होगा क्योंकि बचेगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला माइनस, यहां से करेंगे x दोनों में से बाहर, तो बचेगा x -2, ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, तो हो जाएगा x -2, यहाँ भी x -2, यहाँ भी x -2, दोनों में से x -2 बाहर कर लेंगे तो बचेगा x + 1, आंसर हो गया। यानी चिन्ह अलग अलग है दोनों को तो घटेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, बचेगा वो जिसका वैल्यू ज्यादा हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, 3x² - 5x - 8, 3x² - 5x - 8। अभी हम बता रहे थे गुणांक देखने के लिए, यहाँ गुणांक में क्या है,
पहले 1 था, अब यहाँ गुणांक में 3 है, और यहाँ अचर पद हमारा -8 है। आप देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, अब घटा करके लाना है। तो ये दोनों की सहायता से पहले गुणनखंड निकालेंगे, 3 गुने 8 की सहायता से आएगा 24। इसको और तोड़ेंगे, 2 गुने 12 24, 4 गुने 6 24, और 3 गुने 8 है। हमारे पास 3 तरह के गुणनखंड है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब घटा करके लाना है। तो घटा करके देखेंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ रहा है, 12 में से 2 जाएगा तो 10 नहीं आ रहा है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 नहीं आ रहा है, यानी हमारा गुणनखंड में 3 और 8 होगा। चलिए सोचते हैं। आप देखिए आंसर बीच वाला माइनस में है, यानी बड़ा वाला का चिन्ह माइनस लेंगे, छोटा वाला का चिन्ह प्लस लेंगे, -8। एरो में x दोनों में से x बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3x -8। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 1 मिल रहा है, तो हो जाएगा 3x -8। दोनों में क्या मिल रहा है, 3x -8 मिल रहा है, यहां से बचेगा x, वहां से बचेगा +1, हो गया आंसर। इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। एक क्वेश्चन और इस पे बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 5x² - 7x -2, 5x² - 7x -2, 3x कर देते हैं, 5x² - 3x -2, 5x² - 3x -2। अब इसका हमको गुणनखंड करनी है। यहाँ गुणांक कितने हैं, 5, यहाँ अचर पद कितने हैं, -2। अब 5 गुने 2 करेंगे, क्या आएगा, 10। इसका और गुणनखंड संभव है, हाँ है, 1 गुने 10 लिख सकते हैं। अब इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब घटा करके लाना है। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, हमको लाना कितना, 3x, मतलब गुणांक 3 आना चाहिए, यानी घट करके 3 आना चाहिए, 3 आना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, 10 में से घटाएंगे तो 9 आ रहा है, यानी हमको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेनी है। चलिए देखते हैं, 5x², इसको देखो माइनस में चाहिए, बड़ा वाला का माइनस, छोटा वाले का प्लस, -2। दोनों में 5 है तो 5 बाहर करेंगे, दोनों में x है तो x बाहर करेंगे, तो x -1 बचेगा। दोनों में 2 है तो 2 बाहर करेंगे, x -1 बचेगा। दोनों में x -1 है, x -1 बाहर करेंगे, 5x + 2 हो गया। उसी प्रकार से अगर आपको दे दे x² - 9x + 18, ऐसा तो किए थे ना, चलिए लिखा गया तो कर देते हैं। अब यहां गुणांक देखिए कितना है, 1। यहाँ गुणांक कितना है, अचर पद हमारा है 18, 1 गुने 18 करेंगे, क्या आएगा, 18 आएगा। इसका गुणनखंड सोचिए, 3 × 18, 2 × 18, और कुछ होगा, नहीं होगा। आप सोचिए, अब हमको ऐसा देखना है कि यहाँ का चिन्ह भी प्लस है और यहाँ का भी चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों धनात्मक है, यानी जोड़ करके लाना है। और जोड़ करके कितना लाना है, 9। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, लाना है 9, हो रहा 19, पहला वाला तो नहीं लेंगे। 6 3 9, यानी ये होगा, 9 2 11, ये भी नहीं होगा, यानी क्या है हमारा गुणनखंड संभव, 3 गुने 6। इतना एकदम कंफर्म रहिएगा कि एक ही गुणनखंड पॉसिबल होगा, कोई जितना भी 18 गुणनखंड आगे उसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही को पॉसिबल होगा, बाकी नहीं होगा। अब यहां से देखिए, अब देखिए प्लस है, लाना है माइनस में, जोड़ करके लाना है, तो जोड़ने का मतलब होता है चिन्ह सेम होना चाहिए, तो माइनस में, तो माइनस में चिन्ह सेम लेंगे, 1 का लेंगे 3x, 1 का लेंगे 6x माइनस में। जोड़ने का मतलब चिन्ह सेम होना चाहिए, घटाने का मतलब चिन्ह अलग अलग। चिन्ह सेम है तो जो बचा हुआ है वो चिन्ह होगा, है ना। जैसे माइनस में लाना तो दोनों माइनस में लेंगे, प्लस में लाना तो दोनों प्लस में लेंगे। घटाना हो तो चिन्ह अलग अलग होगा, तो चिन्ह बड़ा वाला का लेंगे जो आ रहा है, बचा हुआ है। यहाँ बचा हुआ माइनस था इसलिए बड़ा वाला का माइनस लिए, और यहाँ बड़ा हुआ बचा हुआ प्लस होता तो यहाँ वाला का चिन्ह बड़ा वाला का प्लस लेते।
एक क्वेश्चन उसमें भी करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको देखते हैं। यहाँ x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 6 निकालिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। दोनों जगह से x माइनस 3 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 6। देखिए एक बोले 10 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 है, इसका हमको गुणनखंड करनी है। अभी हम बोले पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक को देखेंगे, इसका गुणांक कितना है 1, अचर पद हमारा कितना है 35, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, यानी दोनों को घटा करके लानी है। 1 गुने 35 से 1 गुने 35 करेंगे तो क्या आएगा 35, यानी 5 सते 35, और कोई गुणनखंड संभव नहीं है। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस से घटा के लाना, 35 में से घटाएंगे तो 34 आएगा, यहाँ लाना है 2 गो, कितने लाना है 2 गो, आ रहा है क्या वो 34 गो, जो कि ये इससे पॉसिबल नहीं है। अब 7 में से 5 घटाइए 2 आ रहा है, यानी हमारा गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे, एक 5 और एक 7। अब रही बात, देखिए 2 प्लस में है, बचा हुआ जो है 2 प्लस में है, यानी बड़ा वाला जो होगा प्लस में होगा और छोटा वाला होगा माइनस में। अब देखिए दोनों में क्या है कॉमन, x है, तो x निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 7, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस निकाल लेंगे, यहाँ भी 5, यहाँ 5 7 35, यहाँ भी 5। देखिए 5 निकाले इसलिए कि यहाँ 5, यहाँ 5 7 35, माइनस निकाल लिए हैं, क्या बचेगा प्लस 5 7 35, तो यहाँ से 5 निकाल गया 7 बचा, यहाँ माइनस 5 निकाल लिया तो प्लस x हो गया। अब यहाँ भी x प्लस 7, वहां भी x प्लस 7, दोनों में x प्लस 7 है, बाहर करेंगे बचेगा क्या x माइनस 5। तो यह हम जाने कि गुणनखंड करते वक्त और भी जटिल जटिल गुणनखंड सिखाएंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसमें गुणनखंड कैसे करते हैं 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, ये द्विघात वाले का गुणनखंड करने के लिए तरीका है, क्योंकि मेथड सिर्फ द्विघात वाले में लगते हैं, बाकी में थोड़ा सोचना पड़ता है, उसमें अपने से कल्पना करनी पड़ती है, एज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके लिए अपना एक मेथड है गुणनखंड करने का। मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को, फिर अचर पद को देखेंगे। अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो बीच वाले जो टर्म बच जाएंगे उन्हें जोड़ करके लाना होगा। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो बीच वाले जो टर्म होंगे उन्हें घटा कर लाना होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ चिन्ह प्लस था, यहाँ चिन्ह माइनस था, यानी ये घट करके आना चाहिए। हम ऐसा सोचे कि किसका अंतर, गुणनखंड में देखेंगे किसका अंतर जो है 2 का है, तो 35 और 1 का अंतर 34 आएगा, जो कि संभव नहीं है। 7 और 5 का अंतर 2 आ रहा था, यानी 5 और 7 में टूटेगा। अब देखिए बचा हुआ जो है प्लस में 2 है, यानी बड़ा वाला का चिन्ह प्लस लेंगे और छोटा वाले का चिन्ह माइनस लेंगे, क्योंकि घटा कर लानी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक का चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, चिन्ह अलग अलग है, इसीलिए इन्हें घटा कर लाना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।